लोग, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल। तो आज हम लोग अपने चैनल के अंदर डीएवी साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ के इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी कलर एंड साइज एडजस्ट करता हूँ। व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ एनर्जी। अब आप कृपया अभी आ जाइए कीवर्ड्स के पेज पे। अब यहाँ दिया है एन एक्टिव इन्वॉल्विंग फोर्स एंड नेट डिस्प्लेसेस वॉल्यूम। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई है और वो मूव करे। लेकिन एक और चीज़, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस तरफ के लिए फोर्स अप्लाई हो तो ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करने पे वर्क कहलाएगा। अगर इधर से ऑब्जेक्ट फोर्स दिला रहा है लेकिन अगर मूव ऑब्जेक्ट इधर कर रहा है तो ये वर्क के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड वर्क। एग्जाम्पल लेते हैं स्लीप। स्लीप इज एक्टिविटी। every work is activity but every activity is not a work। जैसे स्लीप इज एन एक्टिविटी के केस में, और वर्क स्लीप एक एक्टिविटी है लेकिन वर्क नहीं है। और अब आता है हम लोग ले लेते हैं रनिंग एक एक्टिविटी है लेकिन वो एक वर्क भी है और एक्टिविटी भी है। मीन्स एवरी वर्क इज अ एक्टिविटी बट एवरी एक्टिविटी इज नॉट अ वर्क। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर से आ जाइए फर्स्ट पेज पे। अब देखिए आगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क की डिफिनीशन हमने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क के कुछ कैलकुलेशन जो अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैं जानता हूँ डिस्प्लेसमेंट तो डी से होता है लेकिन हम लोग उसको डिनोट एस से करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। एस से आप कोई वर्ड नहीं और दूसरा समझ लीजिए। फोर्स बाय वर्क बाय फोर्स। अब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब जो अभी मैंने पॉइंट्स लिखवाए इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं, अगर फोर्स अप्लाई होने पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी। अगर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब नहीं। और देखिए यहाँ अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ दे दिया, अगर हम लोग को देगा फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर या किलोमीटर्स, और वर्क का नो यूनिट। ये भी डिनोट कर लीजिए। अब फोर्स इज इक्वल टू अगर है लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो टी एक ही जगह पे खड़ा है तो 0, तो वर्क 0 हो जाएगा। अब यहीं पे ये अगर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स तो अप्लाई हो रहा है 2 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है हम लोग का मान लेते हैं 5 मीटर, तो वर्क डन इज 10। तो इस तरह से आपको बड़े क्लास में कैलकुलेशन देगा। अभी आपको पढ़ना नहीं था लेकिन मैं तो जितनी मैं पढ़ाऊँगा। अब देखते हैं वर्क के होने का अमाउंट कैसे बढ़ेगा। वर्क के होने का अमाउंट या तो बढ़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड से या तो फोर्स अप्लाइड से। मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्स कब बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स अप्लाइड के बढ़ने पे वर्क बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पे वर्क बढ़ेगा, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के
पढ़ने पे वर्क बढ़ेगा। ये सब भी एक मेन फैक्टर है और ये सब एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन ये सब भी इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब आता है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? क्वेश्चन देगा व्हाट इज एनर्जी, तो आप लिखेंगे एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी हम लोग जो वर्क करते हैं तो हम लोग उसको जितना कर सकते हैं उतना ही ये है। यही एक चीज़ हम लोग के कीवर्ड्स में भी आई डोंट नो श्योरली बट शायद मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। अब हम लोग तैरते हैं एनर्जी के फॉर्म्स पे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला मैकेनिकल एनर्जी। मेनली बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, बाकी सब तो इजी है, इसी में मेन दिक्कत होता है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दो टाइप्स हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब हो गया एक हैमर यहाँ रखा हुआ है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर रखा हुआ है तब भी वो उसमें वो फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन ये ज़मीन पे रखा हुआ है, इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसका मतलब इसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड है। और अगर यहीं इसी को हम लोग हिला रहे हैं हवा में तो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है मूवमेंट से, जो हो मीन्स मैकेनिकल एनर्जी मीन्स एवरीथिंग विच इज एट रेस्ट और मोशन कंटेन्स एनर्जी विच इज मैकेनिकल। अब इसकी बहुत अच्छे से डिफिनीशन दी हुई है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये पोजेस्ट होता है मोशन से, और पोटेंशियल की भी दिया हुआ है कि ये किसी के कंडीशन से। आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है सब चीज़, बस अब पढ़ने की देरी है। जैसे बुक चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है यू मस्ट नो, अगर आप उसी को सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपका 1/3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स मोस्टली पूरा चैप्टर ही उसमें कंप्लीट हो जाता है कुछ केसेस में तो, लेकिन मान के चलिए 1/3। अब आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो गर्मी से अगर मूवमेंट हो तो हीट एनर्जी। आप बोलेंगे एनर्जी, हीट एनर्जी से कहाँ वर्क डन होता है, क्योंकि अगर वर्क डन होगा तभी तो वो एनर्जी एक तरह से हुआ। तो इसमें कहाँ देखिए हीट से ही ना, जब ये कुकर जब गर्म करते हैं तो यहाँ स्टीम से ये लिड ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, तो हीट ही के ना कारण हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉल वर्क। हीट कैन कॉज वर्क। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। केमिकल एनर्जी जो सेल में स्टोर होता है, फायर में स्टोर होता है, जो वर्क करवा। इस केमिकल एनर्जी में बहुत कुछ है, लेकिन 6 में उसके बारे में पढ़ना नहीं है। यहाँ तक कि केमिकल जो एनर्जी है वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लाइट एनर्जी जो हम लोग के डेली लाइफ में पार्ट है, हम लोग लाइट से कोई चीज़ देखते हैं। अब लाइट एनर्जी से कैसे, अब बोलेंगे सर जी आप सब में तो खोज ले रहे हैं, ज़रा बताइए तो इसमें कैसे आप बोलेंगे कि मूवमेंट होता है। तो बच्चा लोग एनर्जी के होने से ही मूवमेंट होता है, ये आप लोग को पता है। तो देखिए सनलाइट आता है जो पौधों पे पड़ता है, जिससे हम लोग का प्लांट ग्रो करता है। अब देखिए ग्रो करने से डिस्प्लेसमेंट वर्क कैसे है।
प्लांट यहाँ इतना तक उगा था, सनलाइट पड़ा, उग के इतना हो गया। तो पहले ये इतना ही तक था डिस्प्लेसमेंट है इसका, लेकिन अब बढ़ते 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 अब यहाँ तक हो गया एक। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी वर्क हो सकता है इस तरीके से। अब साउंड एनर्जी इज एनर्जी काउज्ड बाय द वाइब्रेशन। हमेशा जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड काउज्ड होगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। हम लोग जब बोलते भी हैं तो हम लोग के गले में वाइब्रेशन होता है फिनिक्स के में, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। जो तो अब हम लोग आगे के पढ़ते हैं। साउंड एनर्जी का एक ये रूल है, अगर 1 सेकेंड में 22 बार वाइब्रेशन होता है तो आवाज़ प्रोड्यूस होता है। आई एम डोंट श्योर कि रिकॉर्ड रियल है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड रियल है। मीन्स अगर आप एक हाथ से अपने एक हाथ को 22 बार हिला लिए जल्दी जल्दी अगर हवा में, तो आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड में 22 बार हिलाना तो इम्पॉसिबल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एक ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में तो सबको पता है, क्योंकि डेली लाइफ देखिए, ये बच्चा टीवी देख रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, फैन चला है इलेक्ट्रिक एनर्जी, पियानो बज रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ बल्ब जल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, लैंप है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे ही हर चीज़ में हम लोग के में से एक रूम में यहाँ कितना इलेक्ट्रिसिटी है, 1 2 3 4 5 चीज़ है इलेक्ट्रिक। मीन्स एक रूम में आपके ही अराउंड देख लीजिए, आपका भी फैन दिख रहा है होगा जो आपने लगाया था, उसके बाद आपको दिख रहा होगा और भी कई चीज़ें, जैसे एसी अगर आप अपने बेडरूम्स में होंगे, लाइट्स तो ऑफकोर्स होंगे, स्विच बोर्ड, यहाँ देखिए स्विच बोर्ड है तो उसमें भी चार्जिंग पॉइंट है ना, होगी ही ऑफकोर्स, तो वो भी इलेक्ट्रिक है। अब आती है हम लोग की कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बस वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे अभी बल्ब है ये, तो उसमें ये तार है तो इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी आया, तो यहाँ के डिस्ट्रॉय तो नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ टंगस्टन में जाके हीट एनर्जी प्रोवाइड की, और हीट एनर्जी चेंज हो गया लाइट एनर्जी में, और फिर ये लाइट एनर्जी जाएगा सोलर में या कहीं कहीं जाएगा, या लाइट एनर्जी के ही फॉर्म में रह जाएगा, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सबसे, लेकिन हम लोग इसको क्रिएट तो खुद से नहीं कर सकते, कोई और तरह का एनर्जी जो हमें पास लार्ज अमाउंट में है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। आज मैं जाते जाते आप लोग को होमवर्क देना चाहूँगा। सबसे पहला आपको इसके सारे कीवर्ड्स को याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है। बाकी चैप्टर का नाम भी याद कर तो चलेगा, लेकिन उसके जो कीवर्ड्स है मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 या 2 कीवर्ड्स, 2-3 कीवर्ड्स इस चैप्टर से आपके आएंगे ही आएंगे। और चैप्टर के ये यू मस्ट नो को आप पढ़ लीजिएगा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, और एक और चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। तो बाय। ऐसे ही मेरे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ साइंस की, और फिर उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट में भी बढ़ूँगा। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुड बाय, और मेरी वीडियोस आप लोग देखते रहिएगा। अगर एक और चीज़, अगर आपके किसी दोस्त को कोई डाउट है किसी चैप्टर में तो उससे शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त की हेल्प कर दीजिएगा। गुड बाय।